गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्री राम ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। चलिए अपने सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, लोग पढ़ चुके थे कल पिछले क्लास में ट्रायंगल तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो पॉलीगन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पॉलीगन के बारे में। ठीक है, बहुभुज जिसको बोलते हैं। ओके विद्यार्थी, तो बहुभुज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। बहुभुज, इस फॉर्मूले से ऑब्जेक्टिव हमारा, इससे जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना हमारा पूछा जाता है, इसलिए सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ध्यान से इसको जो बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक ना विद्यार्थी? तो देखिए यहाँ पे बहुभुज का मतलब होगा पॉलीगन। ओके, तो इससे कितने फॉर्मूले हैं जो हम जानेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा ये रहा। ठीक है, बहुभुज बहुभुज के कुल अंतःकोणों का कुल अंतःकोणों का योग, बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग जो होता है हमारा बाबू n-2 गुने 180 डिग्री। ओके, ये होता है हमारा दूसरा नंबर। बहुभुज के कुल बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। कितना होता है विद्यार्थी? 360 होता है। कोई भी त्रिभुज का तीनों बाह्य कुल टोटल बाह्य कोण का योगफल कितना होता है मेरा हमेशा? तो 360 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर, बहुभुज के प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर, प्रत्येक अंतः बोलेगा आपको कुछ नहीं करना है, n-2 गुने 180 तो होगा ही टोटल में n से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है विद्यार्थी, क्या करें? टोटल में n से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका प्रत्येक अंतःकोण निकल जाएगा। इसी तरह से हमारा 4 नंबर में हो जाएगा बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण निकालना रहेगा तो 360 बटा क्या करिएगा? 360 बटा में। ओके, ठीक विद्यार्थी, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा और एक फॉर्मूला इसमें है, उसको भी जानिएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, ई 4 हो गया ई नंबर में। ठीक है, बहुभुज के विकर्णों, थोड़ा सा इसको सुधार देते हैं। विकर्णों की संख्या, कितना डायगोनल होगा इसमें, उसकी अगर संख्या निकालना रहेगा विद्यार्थी तो क्या करेंगे? वो कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो n-3 बटा में 2 करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, और अगला नेक्स्ट हमारा बेस बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत आपको इस्तेमाल में आएंगे। ठीक है, होता क्या है हमारा, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण प्लस बहुभुज के
प्रत्येक अंतःकोण, यहाँ पर लिख देते हैं अंतःकोण, दोनों का जो योगफल होता है वो हमारा 180 होता है। दोनों का योगफल कितना होता है हमारा 180 होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान कर देगा। ये अगर याद रहा ना आपको तो बहुत आसान कर देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा बहुभुज से रिलेटेड हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वो फॉर्मूले, सॉरी। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला जो हमारा है उस पर बढ़ते हैं हमारा। ठीक है, आगे हमारा 10 नंबर में है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है हमारा बाबू घन। घन घन होता कैसा है आपको दिखा सकते हैं, क्या इसमें मौजूद है मेरे पास, देख लेते हैं थोड़ा सा। क्यूब है विद्यार्थी, चलिए हम बना के दिखा देते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं बना के। ये तो हाइलाइटर आ गया, कहाँ गया पेन, पेंसिल, स्टेटलर, तो सेलेक्ट का है। देखिए यहाँ से इसको ऐसे मैच कर देंगे, ये आप इसको ऐसे मैच करिए, इसको मैच करिए, ये हो गया हमारा घन। ये हमारा क्या हो गया बाबू, घन हो गया। अब देखिए घन में होता क्या है हमारा कि ये भुजा हमारा ए होगा तो ये भी हमारा ए, सब टोटल भुजाएं इसमें जो है ना हमारा ए होता है। ठीक है विद्यार्थी, ये भी ये होगा सब, यानी कि हमारा इसको क्या बोलते हैं घन। क्या हो गया, ये हमारा घन है। तो आइए इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, क्या क्या हमारा रहेगा जो। ठीक है, तो पहला नंबर ये रहा हमारा, स्क्रीन पर देखिएगा हमारा। ठीक है, घन का आयतन बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन यानी v यानी वॉल्यूम बराबर होता है हमारा एक क्यू। एक क्यू का मतलब भुजा के पावर 3, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा 3 बार करेंगे। ठीक है, घन का विकर्ण बराबर क्या होगा, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण हमारा हो जाएगा डायगोनल यानी डी, डी बराबर हो जाएगा √3 गुने भुजा। ओके, और तीसरा नंबर में हमारा हो जाएगा घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये घन से रिलेटेड हो गया, आपको इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 10 नंबर के बाद हमारे 11 नंबर में घनाभ, क्यूबाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम बना के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, लाइव में डायरेक्ट, कहाँ गए जी, इसको मैच यहाँ से ऐसे करिए, इसको यहाँ से ऐसे मैच करिए, इसको मैच ऐसे करिए विद्यार्थी, और इसको मैच ऐसे, ये बन गया आपका घना। ये जो कहलाया ये इसमें हमारा तीनों अलग होता है, एक एल, सॉरी इसको हम बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक जो हुआ उसको एल बोलेंगे,
और यहाँ से यहाँ तक जो दिखेगा आपको इसको बी बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ जो ऊपर तक गया उसको एच बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको एच। ये जो कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा, घनाभ। ओके, घनाभ। ओके विद्यार्थी, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा तब इसका पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन वॉल्यूम भी बराबर हो जाएगा L गुने बी गुने एच हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस हमारा हो जाएगा एच इंटू एल, ये ओके। सी नंबर में आपका हो जाएगा घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण यानी डायगोनल डी बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट अंडर में हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा एच स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस थोड़ा सा इसमें रुकिए विद्यार्थी, इसमें विकर्ण लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं, ठीक है। सी नंबर तीसरा हो गया। अभी एक जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारा, इसको लिखते हैं, ठीक है। डी नंबर में, सॉरी डी ना होगा जी, डी। यदि घनाभ का की संलग्न, यदि घनाभ के संलग्न सतह का क्षेत्रफल, अगर संलग्न सतह का एक्स वाई तथा जेड हो तो क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, तब घनाभ का आयतन यानी भी वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट अंडर में एक्स इंटू बाई इंटू जेड, ये हमारा एक्स इंटू बाई इंटू जेड हमारा हो जाएगा। ओके, ये बहुत है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा घनाभ से रिलेटेड, और भी थोड़ा सा एक चीज है उसको हम लोग जानिएगा, ठीक है, हल्का ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कभी कभी आपको मिल जाता है ये, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर होता है हमारा बाबू, डेंसिटी को बोलते हैं हम घनत्व, घनत्व जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा, इसको डी बोलते हैं, मास अपॉन क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, मास बटा में हमारा वॉल्यूम, मास का मतलब द्रव्यमान बटा में हमारा क्या हो जाएगा आयतन। ओके, तो ये हो गया आपको घनाभ से रिलेटेड हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है जो आगे बढ़ते हैं सिलेंडर की तरफ, ठीक है। 12 नंबर पर आते हैं हमारा विद्यार्थी, ठीक है। इसको बोलते हैं बेलन, क्या बोलते हैं हमारा बेलन, ओके, बेलन सिलेंडर। सिलेंडर यानी बेलन, इसको देखिए बेलन होता कैसा वो दिखाते हैं आपको।
ये सिलेंडर है, ठीक है। क्या है बाबू हमारा, ये बेलन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। इसमें होता क्या क्या है जो हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, जानिएगा, ठीक है। ये जो सरफेस होता है ना, बाहर बाहर वाला जो एरिया होता है, इसको लेटरल पार्श्विक बोलते हैं, यानी कि हमारा वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो हमारा अंदर ये होलो नहीं, ये ऊपर से दिख रहा है, अगर खाली रहे ये तो अंदर का वाला जो एरिया है पूरा अंदर कवर में चारों पट्टी इसके अंदर, इसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे। समझ में आया क्या कहें जो, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं। और ये जो होता है हमारा, सॉरी, क्या चला गया, ओके। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो ये होगा हमारा एच, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। और यहाँ पर यहाँ जो इसका जो रेडियस होता है ये आर होता है हमारा, ठीक है। जाई जिसको बोलते हैं ये आर रेडियस होता है हमारा, ठीक है इसका। तो चलिए इसका जो पहला फॉर्मूला है हमारा वो उसको लिखेंगे हमारा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका है बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ओके। दूसरा नंबर हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ होता है हमारा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारा बाबू, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ओके। तीसरा नंबर में हमारा हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 2 इंटू यानी 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो ऊपर का आर पाई आर स्क्वायर 2 को जुट जाएगा हमारा, यहाँ से कितना जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये दोनों को 2 पाई आर को कॉमन लीजिएगा विद्यार्थी, तो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा एच प्लस हमारा आर, एच प्लस आर हो जाएगा, ओके। तो ये था हमारा बेलन से रिलेटेड फॉर्मूला। अगर मान लीजिए बेलन कैसा हो, बेलन अगर हॉलो, हॉलो का मतलब क्या होता है उसको हम दिखाते हैं अगले पेज पे आपको, ठीक है। उसको हम दिखाते हैं अगले पेज पे। ये बेलन का आयतन रहेगा तो पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, वक्र पृष्ठ रहेगा तो 2 पाई आर एच करेंगे। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है हमारा 2 पाई आर, वक्र पृष्ठ का मतलब यहाँ से ये एरिया और ये एरिया, और संपूर्ण पृष्ठ कर रहा है तो हमारा ये पूरा, ये ऊपर वाला भी को भी एरिया लेंगे और नीचे वाला, तो नीचे भी एक वृत्त बनाएगा हमारा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो ये एक ऊपर में पाई आर स्क्वायर, फिर नीचे वाला का पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर इसको 2 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, ओके। समझ में आया विद्यार्थी, ओके ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पेज पर, चलिए इसका देखते हैं हमारा हॉलो स्फीयर खोखला बेलन कैसा होता है हमारा, ठीक है। तो उसको देखते हैं। चलिए इसे हम बनाते हैं इसी से हेल्प लेकर के। क्या हो गया तुमको,
ये आपको हॉलो सिलेंडर की तरफ दिखेगा खोखला। खोखला कैसे है देखिए, यहाँ ये जो एरिया है ना बाबू हमारा, इसमें दो गो वृत्त आया हमारा सर्कल, यहाँ से यहाँ एगो स्मॉल आर और यहाँ से यहाँ तक के जो गया ये हमारा कैपिटल आर है। ठीक है, आई बात समझ में, दो गो। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको सेट, ये जो पार्ट है हमारा हॉलो, हॉलो का मतलब ये खोखला है, ये खोखला बेलन। ठीक है, तो ये ऐसा। ओके, तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूला है उसको जानेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा फॉर्मूला रहा है, तो यहाँ पर लिखिएगा हमारा कई नंबर तक था हुआ था हमारा बाबू, सी डी में लिखिएगा हमारा खोखले बेलन का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन यानी भी बराबर क्या होगा, अगर खोखला बेलन रहेगा तो इसका आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो पाई और एच तो हमारा रह जाएगा यहीं पे, हमारा चेंजिंग किस में आएगा हमारा बाबू, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, डी के बाद हमारा ए ई हो जाएगा खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा विद्यार्थी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच अब प्लस हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी इसमें हमारा खोखला बेलन है ना, तो इसको क्या करिए थोड़ा सा वक्रपृष्ठ निकाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या होता है 2 पाई, उसके बाद में आर प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ पर एच आप दे सकते हैं बराबर। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एच यहाँ पर दे सकते हैं, या इसी को आप अरेंज करके लिख सकते हैं 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसे। ई के बाद हमारा एफ। ओके, खोखले बेलन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, खोखले बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो वक्रपृष्ठ होगा ही, तो 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया प्लस, अब ऊपर वाला का एरिया नीचे वाला का एरिया दोनों जाएगा ना विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ से एरिया जो कट करके आएगा हमारा, क्या आएगा हमारा कट करके आएगा, तो 2 पाई तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल जो निकलेगा स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे। तो यही आपका ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ निकल गया आपका। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेंडर से रिलेटेड हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं हमारा कोण यानी शंकु, किससे रिलेटेड भी आते हैं, हमारा कोण यानी शंकु जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कितना नंबर, चलिए 13 नंबर शायद होगा। ठीक है, कोण इसको बोलते हैं शंकु, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा कोण होता कैसा उसको भी देख लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो कोण हम आपको बना के दिखा सकते हैं, क्या इसमें अवेलेबल है मेरे पास, कोण 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 कोण, चलिए हम बना देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए होता है, आप लोग आइसक्रीम खाते हैं ना जी, वही हमारा कोण, उसी को कोण बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया यहाँ जाएगा हमारा ये, ठीक है, ये जो हमारा है ना यहाँ से यहाँ तक जो आया,
इसको एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं एच। और ये जो वक्र ऊंचाई इसको बोलते हैं, और ये आर होता है त्रिज्या। एच बराबर होता है हमारा ऊंचाई, एच क्या होता है हमारा ऊंचाई, और एल होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और ये आर जो होता है ना बाबू हमारा त्रिज्या होता है, आधार की त्रिज्या जिसको बोल सकते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। ये आर जो होता है हमारा आधार की त्रिज्या होता है हमारा, ठीक है। आर की क्या होता है हमारा आधार का त्रिज्या। तो देखिए हमारा यहाँ से हम फॉर्मूला लिखना चालू करते हैं, ठीक है। इसको ग्रीन ग्रीन में ही लिखेंगे, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ए नंबर में हमारा हो जाएगा शंकु। सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना रहेगा तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं हम बाबू, एल बोलते हैं, सॉरी लिख नहीं रहे बढ़िया से, एल। एल बराबर क्या होगा हमारा, तो यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको निकालना रहेगा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ से स्क्वायर रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, सॉरी एल स्क्वायर माइनस करेंगे, एक मिनट, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर आपको शंकु की ऊंचाई निकालना रहेगा, क्या करना रहेगा, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच, एच निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, तो एच निकालना रहेगा तो कुछ नहीं करिए, तो एल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे आर स्क्वायर। ये आपको पाइथागोरस तरीके पर वर्क करता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये तो बेसिक चीज़ें इसका हुआ। अब इसका मेन फॉर्मूला पर हम आते हैं, इसी के बाद हमारा डी नंबर। डी नंबर में हमारा शंकु का आयतन बराबर क्या होता है हमारा, शंकु का आयतन यानी भी वॉल्यूम बराबर क्या होता है हमारा, शंकु का आयतन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा इसको विद्यार्थी, ठीक है। डी के बाद हमारा ई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर एल, ओके विद्यार्थी। उसके बाद में एफ, अगला हमारा एफ में क्या होगा हमारा, संपूर्ण पृष्ठ का निकालना रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। नीचे में तो सिर्फ एक ही अथी है तो इसलिए पाई आर स्क्वायर इसको ऐड कर देंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें दोनों पाई आर कॉमन है तो एल प्लस आर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया विद्यार्थी। इसमें आपका रोटेशन वाला होता है तो आपको इस पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। शंकु को अगर हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है ना उस पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो गोला का नंबर 14 नंबर, गोला तथा अर्धगोला दोनों, स्फीयर एंड हेमी स्फीयर, स्फीयर एंड हेमी स्फीयर, ओके। गोला एंड अर्धगोला, गोला होता है कैसा है, गोला का मतलब ये ऐसा वृत्त के जैसा दिखता है, इनकी ये 3D फिगर है,
कैसा होता है विद्यार्थी हमारा, ये 3D होता है हमारा। थ्री डायमेंशनल फिगर है। इसमें भी हमारे यहाँ पर हमारा क्या होता है, रेडियस होता है इसका, पीछे में ये सेंटर होता है हमारा, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये हमारा आर होता है हमारा, ठीक है। अर्धगोला की बात करेंगे तो हमारा कैसा दिखेगा वो भी हम बना देते हैं आपको। अर्धगोला कैसा होगा, जस्ट लाइक कटोरा देखें घर में, जैसे ये हमारा इससे रिलेटेड ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो हुआ ये आर होता है। अगर कटोरे की ऊंचाई, अर्धगोला की ऊंचाई जो होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक के जो एच जो होता है ना वो इसके आर के बराबर होता है। इसी को अगर ऊंचाई जो होता है हमारा इसके बराबर होता है हमारा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये गोला है, क्या है हमारा, गोला, और ये हमारा अर्धगोला, अर्धगोला है, ठीक है। आई बात समझ में, ये ठीक है। अब अगला तो इसका जो हम इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हम लिखेंगे झटाझट, तो लिखिएगा हमारा पहला फॉर्मूला ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन यानी भी वॉल्यूम बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यू, या इसी को हम बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोल सकते हैं विद्यार्थी, 1/6 पाई डी क्यू, ठीक है। 1/6 पाई डी क्यू, ये गोले का आयतन बराबर हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला लिखिए, गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होता है, या बोले हम क्या करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो क्या करिएगा आप, 4πr² 4πr² हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो है ना खोखले गोले लगे धातु का आयतन, अगर गोला कैसा हमारा खोखला, यहाँ से लिख लीजिए, सॉरी खोखले गोले में लगे, खोखले गोले में लगे धातु का आयतन बराबर, आयतन यानी भी वॉल्यूम बराबर क्या होगा हमारा खोखले गोले, तो धातु में लगे तो यहाँ से क्या करेंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू करेंगे, सॉरी क्या करेंगे हमारा आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, ओके। ये हमारा खोखले गोलन से रिलेटेड, खोखले गोलन का मतलब हमारा गोला कैसा रहेगा, खोखला रहेगा, तो ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है सी के बाद हमारा डी में, ठीक है, खोखले गोला हो गया विद्यार्थी। अब आते हैं अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होगा, अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, या इसी को हम बोल सकते हैं अगर डायमीटर दिया रहेगा तो 1/12 पाई डी क्यू, ठीक है ना, पाई डी क्यू 1/12 पाई डी क्यू, ओके। नेक्स्ट हमारा ई नंबर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई, सॉरी हाँ ठीक है,
अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो 2πr²। ओके, नेक्स्ट हमारा ई के बाद हमारा एफ, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। 3πr² हो गया, 3πr²। ये था हमारा किससे रिलेटेड हमारा बाबू? तो ये हमारा गोला अर्धगोला हमारा हो गया। अर्धगोला का हम जैसे देखो, अर्धगोला होता क्या? अर्धगोला हम बोले यहाँ पर ऐसे हमारा अर्धगोला होता है, जस्ट लाइक कटोरे जैसा, ठीक है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हो ये आर हुआ, इसको रेडियस बोलते हैं। अभी इसमें हमको बोला गया संपूर्ण वक्रपृष्ठ बोला है, तो ये हमारा ये वाला एरिया सिर्फ कौन छुआ, यहाँ वाला वक्रपृष्ठ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो नीचे जो एरिया ये संपूर्ण पृष्ठ बोला गया इसका। तो अर्धगोला में ये ऊपर एक वृत्त जैसा बन गया, तो ऊपर भी हमारा क्या रहेगा बनेगा, तो इसलिए इसको मैं ऐड कर दिए, यानी 2πr² प्लस क्या हो जाएगा हमारा πr² एरिया जो बने वृत्त बना रहा है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ऐड किए तो हमारा कितना आ गया हमारा 3πr²। यही होता हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है विद्यार्थी, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। मिलते हैं विशेष जो है ना अगले क्लास में, लास्ट क्लास, ठीक है, उसमें आपको मिलेंगे, आपको पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म, पिरामिड, ठीक है, और हमारा एक फ्रस्ट्रम जिसको बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं। इन तीनों से रिलेटेड हम क्या करेंगे, जितने भी फॉर्मूले होंगे ये लास्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे, किस पर आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा ये हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का आता है वो, और प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का अलग से हम अति कर देंगे, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। क्या करें हम, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए मेरे साथ। गुड नाइट, गुड बाय। ओके, ठीक विद्यार्थी।